अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? आज संडे का दिन है तो मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ अब किचन में जाके। इतनी सुबह तो नहीं है, खैर कुछ टाइम सारों के लेट उठते उठते काफ़ी सारा टाइम हो जाता है। तो आज मैंने गोभी वाले पराठे बनाने थे। रात को गोभी गोश्त का सालन बना हुआ था, तो जिस दिन कोई ऐसा सालन हो ना बना हुआ, कीमा बना हुआ हो तो, या फिर गोभी बनी हो, तो फिर उसके पराठे सुबह नाश्ते में बन जाते हैं। सारों को पसंद भी बड़े आ जाते हैं और वैसे भी बड़े टेस्टी बनते हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे आटे के पेड़े बना लिए थे, उसकी छोटी छोटी सी 2 रोटियां बना के, तो जो गोभी होती है ना उसको और आलू, उनको अच्छी तरह पहले ना कांटे की मदद से मैं मैश कर लेती हूँ। फिर अंदर हल्के से स्पाइसेस और डालने पड़ते हैं, क्योंकि ना जो आम सालन बना होता है ना वो आटे के अंदर फिर लगा के तो पराठा बनाए तो वो फिर ना बड़ा लाइट सा उसका हो जाता है, नमक मिर्च ना। तो ऊपर से थोड़े थोड़े मैंने मसाले डाल दिए थे, सूखा धनिया, हल्की सी जो है वो काली मिर्च डाली थी, थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक और गरम मसाला डाल के तो फिर मैंने ना इसको बना लिया था पेड़े के अंदर एक में रख के, ऊपर छोटी सी और रोटी डाल के। तो फिर भी थोड़ी सी ना इसको एहतियात से बनाना पड़ता है, फट जाती है ज़रूर, लेकिन तवे पे डाल लें तो फिर इसको सेट कर लेते हैं। खैर है, घर वालों ने खाना होता है ना, कौन सा किसी मेहमान को देनी होती है। तो बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा पराठा जो है वो मेरा बन गया था। तो इसी तरह मैंने सबके ना अलग अलग पराठे और साथ चाय। हमारे घर में ये होता है कि जब पराठा इस तरह का कोई बने, आलू वाला, चिकन वाला मैं बनाऊँ या कीमे वाला, तो फिर साथ ही चाय लेते हैं सारे ना। तो मैंने फिर साथ ही दूध पत्ती बना ली थी। उसके बाद फिर जो है वो बाकी काम शुरू हो गए थे। संडे था, ज़ाहिर है, फिर सारे थोड़े उठे भी लेट हैं, सफाइयाँ वगैरह करवाने लग गई थी। पहले झाड़ू लग जाता है, फिर ऊपर से मैंने बच्ची से कहा था वो डस्टिंग करके, तो फिर जो है ना वो जो प्रोलियाँ जो है ना वो फिर मैं बाद में लगवाती हूँ। वाशरूम भी फिर बाद में धुलते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ना साथ साथ इतने छोटे छोटे काम होते हैं। संडे का दिन है तो कोई ना कोई मेहमान भी आ जाता है, या फिर कहीं जाना भी पड़ जाता है, बाज़ार का चक्कर लग जाता है, या इस तरह ना। तो फिर थोड़ा सा ना सारे काम ये जो है ना वो लेट हो जाते हैं। वैसे भी काफ़ी सारे मेरे जो है ना वो बर्तन वगैरह बिखरे हुए थे डाइनिंग में, मेहमान आए हुए थे रात को। तो जो किचन के बर्तन है ना वो तो चले मुश्किल से उतने ही आते हैं किचन में जो रोज़मर्रा के खाने वाले होते हैं, तो बाकी बर्तन फिर निकाल लें तो उसको वो किचन में जगह कोई नहीं होती। मैं फिर उनको ना धुलवा के तो डाइनिंग पे रखवा देती हूँ। तो फिर उसको मैं 1-2 दिन जब वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, गर्मी है इतना वो काम कोई फिर कमरों में होता ही कोई नहीं है। जहाँ पे एसी चला हो वहाँ मुश्किल से कोई बंदा काम सेटिंग करवा सकता है, वरना जो है वो फिर पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। तो फिर कल परसों के बर्तन बिखरे हुए ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं इनको साथ साथ संभाल लेती हूँ। फिर जो है वो शाम के खाने का भी उतनी देर में टाइम हो जाता है। असल में ना आजकल जो ज़ोर के बाद ना दिन बड़ा छोटा हो गया हुआ है। पहले तो जो है ना वो अच्छा खासा लंबा दिन था, थक जाते थे सारा दिन ना, इतना लंबा दिन था। लेकिन अब ना आपको ने भी अंदाज़ा लगाया होगा कि जैसे ज़ोर की नमाज़ पढ़ते हैं ना उसके बाद फिर दिन छोटा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर दोपहर को कोई किसी ने कुछ खाना हो तो, नहीं तो फिर फटोफट फिर असर के बाद फिर जो है वो शाम के खाने की तैयारी हो जाती है। बर्तन जो है ये चीनी के थोड़े से भारी थे, तो ये फिर मैं ना किचन में नहीं रखती ना, धुलवा के ना, तो फिर मैं इनको डाइनिंग पे रखती हूँ। अच्छी तरह ड्राई हो गए थे तो अब मैं इसको साफ़ करके इनको, तो फिर मैं जैसे जैसे निकाले हुए थे वैसे वैसे मैं इनको सेट कर दूँगी। फिर कोई ना कोई मेहमान आ जाता है ड्राइंग रूम में, उधर भी इतने बिखरी हुई चीज़ें जो हैं वो बुरी लगती हैं। लेकिन आजकल ये है कि गर्मी की वजह से कोई काम भी ना फ़ौरन करने पे दिल नहीं करता, 1-2 दिन पड़ी रहती हैं सारी चीज़ें, उसके बाद ही कहीं जाके तो समेटी जाती हैं। तो ग्लास कप वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी निकली हुई थी, तो वो फिर मैंने ना खुश्क हुई हुई थी। तो फिर मज़ीद उनको एक साफ़ कपड़ा रखा हुआ है डाइनिंग में ही ना, तो फिर मैं उनको अच्छी तरह कपड़ों को बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ साफ़ कपड़े के साथ ना, ताकि जब अगली दफ़ा निकालें। फिर ग्लास कप तो धुल ही जाते हैं, लेकिन प्लेटें फिर जब खाना लगाना हो तो प्लेटें तो गीली हो जाती हैं ना, उनको पहले ही इससे ऐसे ही बंदा साफ़ करके रखे कि जब निकालें तो वो साफ़ सुथरी अलमारी में पड़ी हुई हो ना। तो अलमारियों के अंदर भी बड़ी मिट्टी चली जाती है, बेशक बंद हो, आगे से दरवाजे कैबिनेट के बंद हों, शीशे बंद हों, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से मिट्टी जो है वो चली जाती है। तो फिर मैं फिर हफ्ते 10 दिन बाद वैसे भी सारे बर्तन निकाल के तो साफ़ कर लेती हूँ अच्छे तरह ना, साफ़ कपड़े के साथ। तो जो चम्मच वगैरह, चम्मच कांटे, ये सारी चीज़ें निकली हुई थी, इनको भी जब धो के किचन में रखते हैं तो इसके ऊपर ना जितने भी साफ़ धुलवा लें ना, इनके ऊपर वाइट वाइट से जो है ना वो निशान बन जाते हैं साबुन के, पानी के। तो ये भी अब खुश्क हुए हुए थे अच्छी तरह, तो मैं इनको भी साफ़ कपड़ा इनका अलग से एक दराज में रख देती हूँ।
चम्मच और कांटों को साफ़ करने के, इनको भी अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करें तो फिर इस तरह ये जो है ना साफ़ निकलते हैं, वरना बड़े ज़्यादा ऊपर निशान बने हुए होते हैं। जो किचन के यूज़ वाले होते हैं उनका भी यही हाल होता है, जिस टाइम यूज़ करने होते हैं वो उस टाइम निकालें तो उन पर ज़रूर निशान पड़े हुए होते हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा के होते हैं वो तो फिर फ़ौरन धो के ज़ाहिर इस्तेमाल करना होता है। आजकल अपने गर्मी का मौसम है, वैसे भी काफ़ी डर होता है कि कहीं को कीड़े मकोड़े ना फिर रहे हों। जितने भी चम्मच और कांटे किचन में होते हैं ना, हर वक्त वो कम ही हुए होते हैं। जब भी निकाल लें तो मुझे ऐसे ही लगता है कोई एक दो आगे पीछे हो गए हैं, गुम हो गए हैं। काम वाली बच्चियां जो हैं वो कहीं गिरा देती हैं, कूड़े में फेंक देती हैं। तो फिर मैंने ना ये डाइनिंग में सारे जो है ना अलग अलग रखे हुए, हर किस्म के मेहमानों के लिए ना मैंने ना अलग अलग साफ़ करके तो फिर मैं ऐसे गिन के रखती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ से कौन सा काम हुआ है, कौन सा गुम है। वरना जो किचन के लगे हुए हैं वो कुछ दिन 2-3 महीने बाद देखें तो वो बिल्कुल थोड़े होने शुरू हो जाते हैं, फिर नए लाने पड़ते हैं। तो मैं फिर जो मेहमानने वाले हैं उनको फिर मैं ना बड़ी अच्छी तरह उनको गिन के साफ़ करके तो संभालती हूँ, ताकि फिर वो उनका तो ये होता है ना कि एक जैसे लिए हुए होते हैं। ज़ाहिर है फिर हर रंग का एक चमचा और कांटा बंदा कैसे रखे। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। आज मैं ना आपके पास रेसिपी शेयर आपसे करने लगी हूँ। आज मैं तवा बैंगन बनाने लगी हूँ। आज ये ना बड़े मज़े की क्रिस्पी से जैसे जैसे चिप्स होते हैं, बड़े मज़े के टेस्टी क्रिस्पी बन गए थे। बच्चे पता है आलू बैंगन इस तरह की कुछ सब्जियां खाते ही नहीं, हम भी नहीं थे खैर खाते होते। जब हम लोग छोटे होते थे तब हम भी नहीं थे खाते होते। जो हमारी माएँ सब्जियां बनाती थी हम लोग भी नखरे करते थे, लेकिन ये था कि तब कोई चारा नहीं था चलता ना, जो पका होता था वही खाना होता था। बेशक जैसे भी खाते थे, तब कोई ये ऑर्डर मंगवाने का ऑप्शन नहीं था ना हमारे पास होता। तो ये मैं 2 बैंगन जो है इनको मैंने गोल गोल काट लिया है। तो एक बाउल के अंदर मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक डाला है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ना मैं इन बैंगन को पानी के अंदर डिप कर दूँगी, ताकि बैंगन के अंदर भी थोड़ा सा पानी चला जाए। तो मैंने कहा मैं ना ये ज़रा ट्राई करती हूँ, हो सकता है सारों को पसंद आ ही जाए। अच्छे थे, मज़े के बने हुए थे, गल भी बड़े गए थे और बड़े पसंद आए थे सबको ना। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़ी आसान सी रेसिपी है। तो इनको अब मैंने थोड़ी देर जो है वो मैंने पानी में डाल के तो रख दिया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं ना घोल के बेसन नहीं लगाऊंगी, मैं सारी ड्राई चीज़ें इसके ऊपर लगाऊंगी। लेकिन बड़ी ना वो अच्छी इसके ऊपर एक प्लेट के अंदर मैं 2-3 टेबल स्पून मैंने बेसन डाल लिया था। बेशक बेसन को तवे पे डाल के भून लें या ऐसे भी पक ही जाने, ज़ाहिर है इन्होंने तवे के ऊपर ना। तो इसमें फिर मैं मसाले डाल लूँगी। 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने बेसन लिया। 2 बड़े बैंगन थे तो उनको बड़ा होगा ये सारा ना खुश्क मसाला जो है। उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने कचरी पाउडर जो है क्या कहते हैं कचरी पाउडर डाला है। इसमें मैंने कुछ ना आमचूर पाउडर सॉरी डाला है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्चें डाली हैं, और ये मैंने थोड़ी सी कुटी भी डाली थी, थोड़ी सी पीसी भी डाली है, हल्दी डाल दी है अंदर। मैं आधा चम्मच जो है वो मैं सूखा धनिया डाल दूँगी। आधा टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। बेशक गरम मसाला डाल दे, ज़ीरा पाउडर डाल दे, जो भी चीज़ हो वो डाल दे। मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था। तो इसको फिर अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था हाथ की मदद से ना। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी अंदर मैंने काली मिर्च भी डाली थी, मैंने कहा ज़रा थोड़े से ना स्पाइसी मज़े के लगेंगे। तो चम्मच की मदद से अच्छी तरह जो है वो इनको मैंने मिक्स कर लिया था। फिर जो थोड़ी सी ना ड्राई बेसन के अंदर भी ना थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ होती हैं, ड्राई होता है ना तो वैसे जुड़ा हुआ होता है, उनको फिर मैंने बाद में हाथों की मदद से अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया था। घोलने की ज़रूरत इनको नहीं है बेसन को ना, ऐसे ड्राई ऊपर लग जाएगा और बड़ा अच्छे कोट इसके अंदर हो जाएंगे बैंगन जो है ना। मैं यही सोच रही थी कि इसी रेसिपी से मैं आलू वगैरह या और बंदा सब्जियां भी बना ले तो बड़ी अच्छी जो है ना वो ड्राई रोस्ट हो जाती हैं। तो ये ऐसे मैंने उस पानी में से मैं निकाल के बैंगन सारों के ऊपर मैं ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है ना मसाला बेसन और मसालों का, ये सारों के ऊपर मैं लगा दूँगी। अब तो ये ऐसे ऊपर से बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है ना, लेकिन ये बाद में ना ख़ुद ब खुद ये गीला हो जाएगा सारा और बड़ी अच्छी जो है ना वो इसकी शक्ल बन जाएगी, समझ लग जाएगी कि मैं क्या बना रही हूँ ना। तो सारों के ऊपर मैंने ना ये ऐसे ही मसाला लगा दिया हुआ है। तो थोड़ी देर मैं 5 मिनट इनको ऐसे ही रखूँगी ताकि अच्छी तरह इनके ऊपर ये जुड़ जाए। ये देखें ना जो नीचे से बैंगन गीले थे ना वो अब ऊपर खुद ब खुद ही जो है ना वो सारा मसाला अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और बड़ी अच्छी तरह जो है ना इनके ऊपर ये सारों के ऊपर कोट हो गया हुआ है। तो अब मैंने ना ये देखें बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये बेसन के ऊपर मैंने खुश्क मसाला लगाया हुआ है, सारे खुद ब खुद ही गीले बैंगन हो गए हैं। फिर ये एक मैंने तवा जो है पुराना रखा हुआ है, बड़े साइज़ का है। ज़रा इस तरह के कुछ चपली कबाब या इस तरह का कुछ बनाना हो तो एक तो ये नॉन स्टिक है, इसके ऊपर जुड़ती नहीं है चीज़ें,
तो दूसरा ज़रा बड़े साइज़ का है, बेशक बड़ा बदनुमा बड़ा हो गया हुआ है, लेकिन चलें गुजारा चल जाता है। आजकल सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं किचन में ना फ्राई के लिए। तो ये मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा ऊपर डाला है। तेल जो है वो बिल्कुल कम डालना है इस पर ना। तेल अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो जैसे ही हम ये बैंगन ऊपर डालेंगे, नीचे वाली जो सारी तय है वो हमारी नीचे वाली सारी जो साइड है वो बेसन की तेल के अंदर रह जाएगी। इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है ना वो तेल इसके ऊपर लगा हुआ हो, ताकि ना बड़ी अच्छी तरह इसके ऊपर पक भी जाएँ। तो मेरे 5 मिनट मैंने एक साइड से पकाए थे, 5 मिनट दूसरी साइड से, तो बड़े ज़्यादा अच्छे बन गए थे, ब्राउन हो गए थे लाइट ब्राउन से, और बड़े मज़े के तैयार हो गए थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये देखें 5 मिनट मैंने एक साइड से रखना है और 5 मिनट इसको मैंने दूसरी साइड से ना साइड चेंज करके, तो ऊपर मैं साथ में ना ब्रश की मदद से जो नीचे थोड़ा थोड़ा तेल बचा हुआ है ना ऊपर मैं लगा रही हूँ, ताकि ना इनके अंदर अच्छी तरह तेल चला जाए। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया, लाइट ब्राउन सा, बड़े क्रिस्पी बड़े टेस्टी बने हुए थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये देखिए मैंने ऐसे प्लेट में रख के अंदर मैंने ना तड़के वाला दही बनाया।